हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल रॉयल ऑनलाइन क्लासेस में। आज मैं आपके लिए नया वीडियो लाया हूं और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीखेंगे पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं: पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ को इंग्लिश में ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, अपारदर्शी पदार्थ को इंग्लिश में ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं और पारभासी पदार्थ को इंग्लिश में ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो सबसे पहला है हमारा पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। वह पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए, वह पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए उसे क्या कहेंगे? पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। और वह पदार्थ जिनसे लाइट आसानी से आर पार ना हो, बिल्कुल भी ना हो, उसे क्या कहेंगे? अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। और एक होता है पारभासी पदार्थ, वह पदार्थ जिनसे लाइट प्रकाश पार हो लेकिन पूरा नहीं, हल्का हो, थोड़ा सा मात्रा में पार हो और थोड़ा रुक जाए, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? पारभासी पदार्थ कहेंगे। तो आइए इसको हम लोग एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। तो आइए अब समझते हैं हम लोग पारदर्शी पदार्थ यानी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। जिस वस्तु से प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए, इधर से उधर हो जाए, उसे क्या कहेंगे हम लोग? पारदर्शी पदार्थ यानी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहेंगे। जिस वस्तु से लाइट आर पार हो जाए, मतलब समझिए वह पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए उसे क्या कहेंगे? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं प्रैक्टिकल करके। जैसे इसका जो है एग्जाम्पल क्या होगा, उदाहरण क्या होगा? हवा एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, पारदर्शी पदार्थ है, इससे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाता है। उसके बाद कांच और पानी, इन दोनों में से प्रकाश आसानी से आर पार हो जाएगा। जैसे शीशा ले लीजिएगा आप, ठीक है, जिसके पीछे पेंट ना हो, उसमें आप टॉर्च मारेंगे तो लाइट आर पार हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ये जो है चश्मा का ग्लास, ये शीशा ही है एक तरह का, ठीक है। इसमें हम अगर लाइट मारेंगे, देखिए लाइट का रास्ता आपको दिख रहा होगा, यहाँ लाइट दिख रहा होगा, है ना। तो ये लाइट आपके आंखों में भी चुभ रहा होगा। इसका मतलब समझिए कि इस पदार्थ से लाइट आर पार हो जा रहा है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट यानी पारदर्शी पदार्थ हुआ ये। इसमें अगर हम लाइट मार रहे हैं, आर पार हो जा रहा है, ये रोक नहीं रहा प्रकाश को, आर पार हो जा रहा है इधर से उधर, तो इसे क्या कहेंगे? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट यानी पारदर्शी पदार्थ, ठीक है। तो इसका हम लोग उदाहरण देख लेते हैं क्या होता है। इसका उदाहरण भी लिख लेते हैं। इसका उदाहरण में आप लिखेंगे हवा, पानी, कांच आदि, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट चीज समझते हैं, दूसरा चीज समझते हैं अपारदर्शी पदार्थ। तो आइए अब समझते हैं हम लोग अपारदर्शी पदार्थ यानी ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ध्यान से समझिएगा, वह पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार ना हो, मतलब बिल्कुल भी पार नहीं हो, इधर से उधर नहीं हो, वह पदार्थ जिनसे प्रकाश बिल्कुल भी आर पार ना हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग? अपारदर्शी पदार्थ यानी ओपेक ऑब्जेक्ट। जैसे दीवार, लकड़ी, लोहा, किताब आदि, इन सभी पदार्थ में अगर हम प्रकाश मारेंगे तो आर पार नहीं होगा। तो आइए इसको हम लोग ध्यान से समझते हैं। जैसे ये किताब देख रहे हैं आप, क्लास 10th का फिजिक्स का किताब है, ये मेरे पास टॉर्च है, इसमें हम प्रकाश, जैसे यहाँ पे आर पार हो रहा, ये हवा है तो आर पार हो रहा, लेकिन इस किताब के सामने अब बताइए कि आपको लाइट का रास्ता दिख रहा है? लाइट प्रकाश दिख रहा? नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि यह क्या है? अपारदर्शी पदार्थ है। इनसे प्रकाश बिल्कुल भी पास नहीं होता, बिल्कुल भी पास नहीं होता है, बिल्कुल भी आर पार नहीं होता। तो इस पदार्थ को क्या कहेंगे? अभी हम लोग इस पदार्थ को कहेंगे अपारदर्शी पदार्थ, ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब समझते हैं हम लोग तीसरा पारभासी पदार्थ के बारे में। ध्यान से समझिएगा। आइए अब समझते हैं हम लोग पारभासी पदार्थ यानी ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो समझते हैं, बढ़िया से समझिएगा। वह पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश पूरी मात्रा में पास ना करे, मतलब वह पदार्थ जिससे प्रकाश कम मात्रा में पास करे और थोड़ी मात्रा में रुक जाए, मतलब पूरा प्रकाश पार नहीं होता उस पदार्थ से, थोड़ा थोड़ा पास होता, थोड़ा थोड़ा रुक जाता है, तो वह पदार्थ क्या कहलाता है? पारभासी पदार्थ कहलाता है। जैसे घिसा हुआ कांच, कुहासा,
तेल लगा कागज, ये सब क्या है? पारभासी पदार्थ। इनसे प्रकाश पूरी तरह से पास नहीं होता, हल्का हल्का पास होता है। जैसे कुहासा, सबसे बेस्ट एग्जांपल है ठंडी के दिनों में कुहासा। आप रोड पे जब चलते हैं तो आपको कुछ नहीं दिखता आगे। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि प्रकाश पूरा आर पार नहीं हो रहा है, इसलिए आपको नहीं दिखता है। कुहासा क्या है? पारभासी पदार्थ, हल्का हल्का आपको दिखता है, इसीलिए आप आराम से उसमें गाड़ी चलाते हैं। तो आप समझते हैं इसको कि इसको हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। जैसे व्हाइट पॉलीथीन में आप लेंगे प्रकाश तो क्या होगा? थोड़ा प्रकाश रुक जाएगा और थोड़ा प्रकाश ही जाएगा। तो आइए इसको समझते हैं। ये व्हाइट पॉलीथीन है, इसमें अगर हम प्रकाश मारेंगे, देखिए हल्का हल्का पास हो रहा है और हल्का ज़्यादा हल्का रुक जा रहा है। तो ये पदार्थ क्या कहलाएगा? ट्रांसलूसेंट पदार्थ कहलाएगा, ये पारभासी पदार्थ कहलाएगा। अब देख रहे हैं इसका, इसमें जो प्रकाश जो है हल्का पास करेगा, हल्का 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 हल्का, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा मात्रा में जा रहा है, कम मात्रा में जा रहा है और थोड़ा मात्रा में रुक जा रहा है। इस पदार्थ को क्या कहेंगे हम लोग? पारभासी पदार्थ, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहेंगे। आई बात समझ में? चलिए, तो हम लोग समझते हैं कि ये तीनों चीज पढ़ ली हम लोग। पारदर्शी पदार्थ क्या होता है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए, उसे क्या कहते हैं? क्या कहेंगे हम लोग? पारदर्शी पदार्थ। दूसरा क्या पढ़े? अपारदर्शी पदार्थ, जिनसे प्रकाश बिल्कुल भी पास ना हो, जिसको इंग्लिश में ओपेक ऑब्जेक्ट कहेंगे। और तीसरा क्या पढ़े? पारभासी पदार्थ, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, जिनसे प्रकाश पास तो होती है लेकिन कम मात्रा में पास होती है, हल्का हल्का मात्रा में पास होती है ना, हल्का, और थोड़े मात्रा में रुक जाती है। तो इसको आप अच्छी तरह से लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारा नया वीडियो, अगला वीडियो आप तक पहुंच जाए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।